गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ वर्षा पाठक। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको हमारे हिंदू धर्म से सिर्फ अवगत कराने के लिए है। आप सभी ने जगन्नाथ यात्रा के बारे में सुना होगा। सही कहा आपने, जगन्नाथ यात्रा जिसके अंदर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी विराजमान होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि जगन्नाथ यात्रा कब शुरू होती है, उस जगन्नाथ यात्रा में क्या क्या किस प्रकार किया जाता है, क्या सजावटें होती हैं, क्या तैयारी होती है, उसका महत्व क्या है और उसके पीछे की कथा क्या है। तो आइए सुनते हैं जगन्नाथ यात्रा के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। यह एक बड़ा समारोह है जिसमें भारत के विभिन्न भागों से श्रद्धालु आकर सहभागी बनते हैं। इस 10 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व यात्रा को गुड़िया यात्रा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस रथ यात्रा में सहयोग से मोक्ष प्राप्त होता है, अतः सभी कुछ पल के लिए रथ खींचने को आतुर रहते हैं। जगन्नाथ की यात्रा गुड़ीचा मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। तो आप सभी ने सुना होगा, जाना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े से, अपने टीचर से कि जगन्नाथ यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से शुरू होती है और गुड़ीचा में जाकर संपन्न होती है। जगन्नाथपुरी का वर्णन स्कंद पुराण, नारायण पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। तो आइए अब जानते हैं जगन्नाथ के इन यात्रा में। आपने सुना होगा कि इस रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं जो श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के होते हैं। तो इस रथ के क्या महत्व है, इस रथ की क्या सजावटें हैं, अब हम वो देखते हैं। तो जगन्नाथ जी का रथ, जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, यानी 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल होता है। विष्णु का वाहक यानी कि वाहन व्हीकल गरुड़ इसकी हिफाजत करता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। अब आइए जानते हैं बलराम जी के रथ के बारे में। तो बलराम का रथ तल ध्वज के बतौर पहचाना जाता है, जो 13.2 मीटर ऊंचा है, 14 पहिए का होता है। यह लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 इट मीन 763 टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। ध्वज अर्थात झंडा। त्रिंबा घोड़ा दीर्घ शर्मा व स्वर्ण नावा इसके अश्व हैं। अश्व अर्थात घोड़े जो रथ को खींचते हैं। जिस रस्से से रथ खींचा जाता है वो वासुकी कहलाता है। वासुकी अर्थात की स्नेक सांप जो शिव शंकर जी के गले में होता है। तो जो वासुकी महाराज यानी कि जो वासुकी सांप है वो शेषनाग जी के छोटे भाई हैं। ठीक है, तो शेषनाग जी कौन है? बलराम जी उनका स्वरूप है। तो उनका रथ कौन खींचता है? वासुकी महाराज। अब आइए जानते हैं सुभद्रा जी के रथ के बारे में। तो पद्म ध्वज यानी सुभद्रा जी का रथ। तो सुभद्रा जी के रथ को किस नाम से जाना जाता है? पद्म ध्वज। 12.9 मीटर ऊंचे 12 पहिए से इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 यानी अर्थात कि 593 टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। रथ की रक्षा जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। अर्जुन जो सुभद्रा जी के पति हैं। रथ ध्वज नंदबीक कहलाता है। रथ का जो ध्वज है यानी कि जो झंडा है वो क्या कहलाता है? नंदबीक। रोचिक, मोचिक, जीता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। जो रथ को खींचते हैं उन घोड़े का नाम क्या है? रोचिक, मोचिक, जीता व अपराजिता। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्णचुंडा कहते हैं। तो आपने जाना कि जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा के रथ का नाम क्या है और उसे किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से सज्ज किया जाता है, तैयार किया जाता है, उनके रथ को कौन खींचता है और उनके रथ का रूप रंग क्या है। अब आइए जानते हैं कि इस रथ यात्रा के पीछे की कथा क्या है। तो स्टूडेंट्स, रथ यात्रा और हमारे हिंदू धर्म के अनेक त्योहारों के पीछे अनेक तरह की कथा है, जिसमें से एक कथा जो मैं आपको कहने जा रही हूँ, जो मैंने भी पढ़ी है। आइए सुनते हैं। कहते हैं कि राजा इंदुमन जो सहपरिवार
उड़ीसा में रहते थे। तो उनको समुद्र में एक विशायका यानी कि बहुत बड़ा काष्ठ दिखा। काष्ठ अर्थात कि लकड़ी का टुकड़ा। तो राजा की उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने को उन्होंने निश्चय किया। यानी कि उन्हें एक बार नीलांच सागर के अंदर एक लकड़ी का बहुत ही बड़ा टुकड़ा दिखा। तो उनके मन में विचार आया कि इस लकड़ी के टुकड़े से विष्णु जी की मूर्ति का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने वहाँ के राजा से इस बारे में चर्चा की। तो इस चर्चा के बारे में जानते ही वहाँ पे एक वृद्ध बढ़ई आप जानते होंगे जो लकड़ी का काम करता है, जिसे कारपेंटर कहते हैं। तो एक बुढ़ा यानी कि बुढ़ा बढ़ई का रूप लेके स्वयं विश्वकर्मा जी आ गए। विश्वकर्मा जो ईश्वरों के लिए यानी आवास की योजना करते थे। तो वे खुद एक बुढ़े का रूप लेके आ गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए वहाँ पे कुछ शर्त रखी। तो वो शर्त क्या थी? तो वो शर्त ये थी कि जब तक वो मूर्ति बनाएंगे उनके रूम में यानी कि उनके कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जैसे ही उनके रूम में उनकी आज्ञा के बिना किसने प्रवेश किया तो वो उस मूर्ति को अधूरी छोड़ के ही चले जाएंगे। तो उनकी उस शर्त को मान्यता मिलती है और वो उड़ीसा के यानी जहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर अभी स्थित है वहीं के आसपास एक कमरे में वो मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। तो पूर्ण रूप से बन जाने तक कोई उसमें प्रवेश न करे, ये उनकी शर्त थी। तो राजा ने इस शर्त को मान लिया। आज जिस जगह पर जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास के घर में उन्होंने उस मूर्ति का निर्माण किया। राजा के परिवारजनों को यह अज्ञात न था कि वह वृद्ध कौन है। वहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि वो जो वृद्ध है, जो बुढ़ा आया है, वो खुद स्वयं विश्वकर्मा है। तो कुछ दिन तक घर का दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन राजा रानी को अब मतलब चिंता होने लग जाती है कि बिना कुछ खाए पिए वो वृद्ध उस रूम में बंद है, कहीं उसकी मृत्यु ना हो गई। चलो चल के एक बार उसे देख आते हैं। तो जैसे ही राजा रानी उनका उस कमरे में यानी उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, वो वृद्ध बढ़ई वहाँ से अदृश्य हो जाता है। और जो काष्ठ की मूर्ति रहती है यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा रहता है वो अधूरा छूट जाता है, यानी अधूरी मूर्ति के रूप में वहीं रह जाता है। तो राजा रानी दुखी हो बैठते हैं। ये देखकर राजा रानी दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी अर्थात कि एक आवाज़ सुनी। आकाशवाणी अर्थात कि आकाश से एक आवाज़ आई कि आप दुखी मत हो, यह इसी रूप में रहना चाहते थे। मूर्ति को द्रव्य आदि से पवित्र करके इसे मंदिर में स्थापित करवा दिया जाए। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियाँ पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। तो कहा जाता है कि माता सुभद्रा को द्वारिका घूमने की प्रबल इच्छा हुई, जिस इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलराम और श्री कृष्ण ने अलग अलग रथों में बैठकर उन्हें द्वारिका भ्रमण करवाया। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी कथाएं यहाँ पे हम सुनते हैं, देखने को मिलती हैं। हर एक हिंदू धर्म के पीछे अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं। उसमें से यह एक प्रचलित कथा थी जो अभी आपने सुनी। तो आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। जगन्नाथ भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। स्टे ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अस्तु।